मेरा मतलब है कि काफ़ी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अदील साहब की बात ही अलग है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह बाबा ऑफिस संभालते थे उस तरह ज़ेरन को तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मुझे यकीन है कि वो सब देख लेंगे। आप फिक्र मत करें। बतूल बेटा, हम सबका ख्याल था कि आपकी ज़रूरत यहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन मैं कैसे ऑफिस ज्वाइन कर सकती हूँ? आप जानते हैं ना, मुझे बाबा का ख्याल रखना होता है, और वैसे भी मेरे मिजाज में है ही नहीं कि मैं बिजनेस या ऑफिस जॉब वगैरह देखूँ। आप बस दुआ करें बाबा जल्दी से ठीक हो जाए, बाकी सब ठीक है ना? कोई बात है तो मुझे बताइएगा, मैं ज़ेरन से बात कर लेती अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा कोई ख़ास इशू नहीं है। आप प्लीज़ ज़रूर से कोई बात मत कीजिएगा। हमारे बातचीत के हवाले से जो भी मसला है मैं मसला डिस्कस कर लूँगा, ऐसी कोई बात नहीं है। और बस सब ठीक है। जी बतूल, क्या कर रही हो यहाँ पे तुम? वो बाबा की अपॉइंटमेंट थी ना हॉस्पिटल में, फिजियोथेरेपी भी थी, कुछ टेस्ट भी होने थे। तो तुम यहाँ आई थी तो मुझे बता सकती थी ना। क्या बात कर रही थी इससे? बड़े हैं ज़ैन, ऐसे नहीं बोलते हैं। बड़े हमारे मुलाजिम हैं, काम करते हैं हमारे लिए। क्या बातें कर रही थी, क्या बता रहा था वो? नहीं, बाबा के बारे में पूछ रहे थे बस। तुम्हें जरा सी भी हमारी इज्जत का ख्याल है? जा रहा हूँ मैं अंकल के पास, चलो मेरे साथ आ जाओ। आपने मुझे यहाँ इतने दिन राहा के साथ रहने दिया, उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन अब हम राहा को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन उसे तो मेरे साथ जाना चाहिए। मेरा मतलब है, मैं बाप हूं ना। राहा को बुलाया मैंने अभी, वो आती होगी, फिर उससे पूछ लेते हैं। और अब तो उसे जॉब भी मिल गई है, और यहाँ से जॉब तक पहुंचना काफी दूर है, तो खामखा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। वो जिसके साथ जाना चाहती है वो उसकी मर्जी है, लेकिन यहाँ रहना उसके लिए ठीक नहीं है। देखिए, गलत मत समझिएगा, मैं राहा को बचपन से जानता हूँ। वो खुद को इस शेल्टर होम में उस कमरे तक महदूद कर लेगी जहां उसकी माँ थी, और वो उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। पहले नाना थे, हम लोग थे, हम ख्याल रखते थे उसका। अगर वो हमारे साथ नहीं जाना चाहती तो ठीक है, अपने वालिद के साथ चली जाए। अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है। इस वक्त राहा का यूं अकेले रहना ठीक नहीं है उसके लिए। अरे मैं बाद में आती हूँ। नहीं, रुको फिर। तुमसे कुछ बात करनी है। बात तो मुझे भी करनी है आपसे। बेटा, मिसेस ज़ैनब और तुम्हारे वालिद तुम्हें यहाँ से ले जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्यों? मैं नहीं जाना चाहती यहाँ से। बेटा तारा नहीं चाहती थी तुम यहाँ रुको। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं यहाँ आऊँ। मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ के लिए सब कुछ करूँ। उनको हर खुशी दूँ। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ यहीं रहना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं पे भी। लेकिन बेटा, तुम्हारे महरम रिश्ते मौजूद है, फिर तुम यहाँ मेरी कैसे? माँ के भी तो इतने महरम रिश्ते थे, वो भी तो रहे इतने साल यहाँ पे। लेकिन तुमसे मिलने से पहले तुम्हारी माँ ने अपने किसी रिश्ते के बारे में कभी कुछ नहीं बताया था। वरना यहाँ सिर्फ वो लोग रहते हैं जिनका कोई नहीं होता। बेटा बेटा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूं। जाने से पहले तुम्हारी माँ ने आखिरी वादा मुझसे लिया कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं।
मेरे आंखों के सामने उस वक्त की आखिरी सांसों के साथ तुम्हारा नाम रहा। बेटा बेटा, फैसला तुम्हारे हाथों में है। चाहो तो बाप समझ के हाथ थाम लो या झटक दो। लेकिन राहा को तो हमारे साथ जाना चाहिए ना अम्मी, क्योंकि मुर्शद ने। मैं अपने बाप के साथ जाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है। जिस कमरे में मेरी अम्मी इतने साल रही, उस कमरे में किसी को रहने मत दीजिएगा। समरीन खाला बस रहे वहां पे। मैं आऊंगी तो मुझे आने दीजिएगा ना, मिलने आऊंगी मैं। यही शर्त है मेरी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। वादा करें आप मुझसे। वादा है बेटा, तुम जब चाहना यहाँ आ जाना। मैं आपसे एक सवाल पूछूं? हाँ हाँ बेटा, जरूर, जो पूछना चाहती हो पूछ लो। क्या आपकी बीवी को पता है कि मैं आपके साथ आ रही हूँ? नहीं, मैंने उसे बताया नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुझे बता देना चाहिए? जो एक दिन में मैंने आपकी पोजीशन वहां देखी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बता देना चाहिए। वैसे कितनी अजीब बात है, लोग जिंदगी भर दुआ करते हैं औलाद के लिए, और मैंने जिंदगी भर दुआ की है उस बेटी को देखने के लिए जिसे मैंने नजर तक देखा भी नहीं है। और अब जबकि वो मेरे साथ है, मुझे अपू पुकारती है, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर मैं सच बोलूं तो आपके घर इतना रुकूंगी नहीं मैं। थोड़े दिन में चली जाऊंगी हॉस्टल। अभी भी मैं आपके साथ इसलिए आई थी क्योंकि अगर ना आती तो अरमान अपनी रिसोर्सेज यूज करके कुछ ना कुछ करके वो मुझे वहां से निकाल ही देता। ऐसा लगता है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया तो वो सब कुछ कर सकता है। ऐसा नहीं है।